उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा ने स्थानीय लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। घरों, दुकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे कठिन समय में मौल्यार फाउंडेशन ने आगे आकर आपदा पीड़ितों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया है। फाउंडेशन की टीम ने जिला अधिकारी कार्यालय टिहरी गढ़वाल पहुंचकर आपदा राहत कोष में 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही फाउंडेशन द्वारा खाद्य सामग्री, बैग और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर जिला अधिकारी IAS नीतिका खंडेलवाल ने मौल्यार फाउंडेशन की पहल की सराहना की और संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से ही आपदा पीड़ितों तक त्वरित और प्रभावी ढंग से मदद पहुंचाना संभव होता है। मौल्यार फाउंडेशन का यह योगदान वास्तव में सराहनीय है। फाउंडेशन की अध्यक्ष गुड्डी थपलियाल ने कहा कि यह राहत सामग्री और आर्थिक सहयोग हमारे छोटे से प्रयास का हिस्सा है, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन में कुछ सहूलियत पहुंच सके। हमारा मकसद है कि मुश्किल घड़ी में कोई भी परिवार अकेला महसूस न करे। वहीं फाउंडेशन के संस्थापक विनोद लेखवार ने इस कदम को समाजहित में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। मौल्यार फाउंडेशन आगे भी इसी तरह समाज के कमजोर वर्गों और संकटग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मौल्यार फाउंडेशन की टीम ने सामूहिक प्रयासों से राहत सामग्री का वितरण किया। टीम के सदस्यों ने न केवल खाद्य सामग्री और बैग उपलब्ध कराए बल्कि प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राहत सामग्री पाकर स्थानीय लोगों ने फाउंडेशन और उसकी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में मौल्यार फाउंडेशन जैसी संस्थाएं वास्तव में एक सहारा बनकर सामने आई हैं। इस पूरे कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब समाज और प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। मौल्यार फाउंडेशन का यह कदम न केवल आपदा पीड़ितों के लिए राहत है, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत करता है। फाउंडेशन ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह राहत कार्य सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में भी आपदा प्रभावितों और जरूरतमंदों के लिए हर संभव सहायता और सहयोग जारी रहेगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास मौल्यार फाउंडेशन के पेज में, जिसमें कि आप लोग जितने भी हमारे मौल्यार फाउंडेशन के जो अच्छे काम हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि मौल्यार फाउंडेशन काफ़ी टाइम से हमारे उत्तराखंड के जो स्पेशली जो गाँव के जो विद्यालय हैं, साथ साथ में जो स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, शिक्षा की समस्याएँ हैं या फिर जिसको ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब के लिए मौल्यार फाउंडेशन काफ़ी सारा काम करता आ रहा है और काफ़ी सारा काम किया भी है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मौल्यार फाउंडेशन का एक मैं पार्ट बन चुका हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम पहले जब धराली में जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई वहाँ पे, और ख़ासकर कई लोग जो थे जो कि बेघर हो चुके हैं। तो हम सब यानी कि हमें जो हम उत्तराखंड वाले या भी जो भी कहीं से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें आगे आना चाहिए। और मौल्यार फाउंडेशन ने इसी तरह से एक मुहिम निकाली कि हम लोग जितने भी धराली में आपदा में जो कि प्रभावित हुए हैं उन सब के लिए कुछ करें। और मौल्यार फाउंडेशन के जितने मेंबर्स हैं सब ने पोस्ट किया और हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठा किया। टोटल मिला के 2 लाख के अराउंड कुछ हमारी धनराशि जा चुकी है, जो कि आज हम डोनेट करने जा रहे हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो हम DOM ऑफिस में आ रखे हैं इस टाइम पे, तो यहीं आज हम लोग चेक के माध्यम से ये पेमेंट देने जा रहे हैं। और साथ साथ में 281 बैग हैं जिनमें कि खाद्य सामग्री और उसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें वो सब आपको मतलब उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि इसमें जिनको नुकसान हुआ है उन सबको दिया जाएगा। और साथ साथ में सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बाकी जहाँ जहाँ पे भी मौल्यार फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ पे आगे आएंगे और हर जगह हम लोग अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या हर एक चीज़ जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ी है, फॉर एग्जाम्पल उसको बचाने के लिए भी हम लोग आगे आएंगे। और मौल्यार फाउंडेशन के जो मेन संस्थापक हुए हैं विनोद लेखवार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको जोड़ा, एक माध्यम, एक जरिया बनी है
हमसे जोड़ने के लिए भी, और काफ़ी सारे लोग हम जुड़ चुके हैं इस मॉलर फाउंडेशन में। मैं भी चाहता हूँ आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मॉलर फाउंडेशन का एक हिस्सा बने, आगे बढ़ें और हमारे साथ उत्तराखंड इवन अभी तो फिलहाल हमारा टारगेट उत्तराखंड के अंदर ही है कि उत्तराखंड में जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, और इन फ्यूचर में आगे भी कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी बढ़ेंगे पक्का। बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो शेयर करना ना भूलें, हिट द लाइक बटन, लॉट्स ऑफ कमेंट्स, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत धन्यवाद। आप सभी थे, मैं संतोषी भंडारी को सादर प्रणाम। तो जी हाँ, आज हम लोग पहुँचे हैं टिहरी गढ़वाल में, यहाँ पर डीएम ऑफिस में पहुँचे हैं। और आज का यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मौल्यार फाउंडेशन की तरफ से। जी हाँ, आज हम मौल्यार फाउंडेशन की तरफ से डीएम ऑफिस में पहुँचे हैं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि जो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे धराली में बाढ़ आपदा, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, है ना। तो इन सब आपदाओं के लिए मौल्यार फाउंडेशन ने एक पहल की है, एक शुरुआत करी, जिसमें कि 2 लाख रुपए की धनराशि को एकत्रित किया गया है, जो कि हमारे उत्तराखंड के ही जितने भी सक्षम और योग्य देने इच्छुक जो व्यक्ति लोग थे, उन्होंने 2 लाख रुपए की धनराशि जो है वो मौल्यार फाउंडेशन में एकत्रित कराई, उसमें सहयोग करा। और आज वो 2 लाख रुपए की धनराशि पूर्ण होने पर हम लोग डीएम कार्यालय आए हैं नई टिहरी में, जिसमें कि वो 2 लाख रुपए की धनराशि और कुछ खाद्य सामग्री जो है वो मुख्यमंत्री राहत जो कोष में जाने वाली है। और मौल्यार फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं विनोद लेखवाड़ जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसमें कि बहुत सारे सामाजिक कार्यों को पहल दी, और उसमें हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको संजय भंडारी को सादर प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अभी हमें टिहरी गढ़वाल कलेक्टर यानी कि डीएम आवास पे, और हमारी पूरी डीएम जो ऑफिस है वहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, पूरी मौल्यार की जो पूरी टीम है, मौल्यार फाउंडेशन। और जैसे भाई ने बताया कि जो हम लोग मौल्यार की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं, और आज जो खास जो समय था हमारा वो था कि जो अभी आपने उत्तरकाशी धराली में जो भयानक जो आपदा आई, उसमें कई नुकसान, बहुत सारी जनहानि हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ। और इसी के चलते हमने मौल्यार फाउंडेशन के द्वारा एक पहल चलाई थी पिछले महीने से, जिसमें हमने सोशल मीडिया से नेटवर्किंग द्वारा और अपने धरातल से जुड़े हुए जितने भी लोग थे सभी को मैसेज देकर, पोस्ट डालकर, और जो चंदा इकट्ठा किया, जो मौल्यार फाउंडेशन में जितने लोगों ने यहाँ पर दान किया, सभी दानदाताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी श्रोता भी हमें देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौल्यार फाउंडेशन से जुड़े। मौल्यार फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, जो कर्ता धर्ता जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो है हमारे बड़े भाई विनोद लेखवाड़ जी, जो कि विदेश में कार्यरत है। और जब वो धरातल में आते हैं, अपनी देवभूमि में आते हैं, तो वो दुनिया भर के कई सामाजिक कार्य करने को उनको अवसर प्राप्त होता है उनके माध्यम से। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम लोग मौल्यार फाउंडेशन से जुड़े हैं, और मौल्यार फाउंडेशन लगातार यूं ही अपनी संस्कृति, अपने धरती पर जो कि धरोहर में जो भी मतलब समस्याएं हैं, जो भी जैसे आपदा आती है, कहीं गरीब हैं, कहीं स्कूलों में, कहीं भी मतलब सामाजिक कार्य करने हो, तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हम डीएम कार्यालय टिहरी गढ़वाल में पहुंचे हैं, तो आपदा जो भी राहत कोष है उसमें हम लोग 2 लाख उसमें जो हमारा जो फंड जमा हुआ था वो आज हम जमा करेंगे। और साथ में जो खाद्य सामग्री है, तो वो भी 200 कितने बैग है? हाँ, 281 बैग जो भी हमने उसमें सामान है, जो भी खाद्य पदार्थ है, वो वितरण किया जाएगा। और उत्तरकाशी धराली आपदा के लिए जो मौल्यार फाउंडेशन की एक छोटी सी भेंट। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मौल्यार फाउंडेशन से जुड़े और ऐसी सामाजिक कार्यों के साथ हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। थोड़ा इधर देख, डोभाल जी इधर से आओ ना। अभी 1 मिनट रुक जाइएगा। अरे यार, आजा तुम आ जाओ, उत्तराखंड के नाम खाड़ी बाहर वालों उत्तराखंड वालों ने आप सब लोग इधर आ जाओ।
मैं नितिका खंडेलवाल, जिलाधिकारी टीवी गढ़वाल, मौलियार फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष में 2 लाख रुपए धराली के आपदा पीड़ितों के लिए दिए हैं। उसके अलावा उन लोगों ने 200 किट जो है राशन की किट, जिसमें बहुत ही बेसिक अच्छा सामान है लोगों के लिए, वो भी दिए हैं। और मैं उनको आश्वासन देती हूँ कि मैं ये किट जो है, जो हमारे टिहरी जनपद में भी काफी लोगों की क्षति हुई है, उनको हम लोग पहुंचाएंगे। आज कुछ हमने राशन किट वितरण भी करे हैं और ऐसे हम सारा किट वितरण करके उनका ब्यौरा भी उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मौलियार फाउंडेशन का। मेरा नाम गुड्डी थपलियाल है। मैं मौलियार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा मौलियार फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं विनोद लेखवार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष कार्य कर रहे हैं। अपने गांव पुजारी से उन्होंने शुरुआत की है और पूरे गढ़वाल क्या पूरे मतलब भारत में ही उनका काम चलेगा, इसी आशा के साथ। मैं अंजलि बल्लूनी, जो मौलियार फाउंडेशन से आपदा राहत के लिए टिहरी धराली के लिए जो सामान भेजा है, उसके लिए यहाँ पर आए हैं सभी टीम के साथ में। और जो हमारी विनोद लेखवार सर जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आगे बढ़ चढ़कर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रमेश प्रसाद लेखवार और मौलियार फाउंडेशन की तरफ से आज हम यहाँ जिला कार्यालय या जिला मुख्यालय टिहरी में आए हैं और जिलाधिकारी जिलाधिकारी टिहरी से इस बाबत आए हैं कि जो धराली में दैवीय आपदा हुई पिछले विगत दिनों में, उस पर जो है मौलियार फाउंडेशन की ओर से हमने 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष को जिला अधिकारी को ज्ञापन से सौंपा है। और कुछ खाने पीने और घरेलू सामान का जो किट था, वो टिहरी जिले के अंदर, चाहे वो थौलदार हो चाहे भिलंगना हो, जहां तक हो सके उन समस्त प्रभावित जो दैवीय आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन प्रभावितों को पहुंचाने हेतु जो है जिलाधिकारी को सौंपा है। और हम प्रयास करेंगे अपनी फाउंडेशन की ओर से कि निर्बल से निर्बल और दुर्बल से दुर्बल और टिहरी जिले का अंतिम छोर तक के व्यक्ति को हमारी ओर से सहायता, हमारी ओर से अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का जो हो सकता है तो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे। और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। डीएम साहिबा को 2 लाख रुपए का चेक जो है मौलियार फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। इसके जो फाउंडर है हमारा भतीजा विनोद लेखवार जी, जो कि आयरलैंड में रह रहे हैं, और उनका इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास है। उन्होंने सारे समाज को, सारे लोगों को जोड़कर वो एक जो है बहुत उनकी पैनी सोच है और वो बड़ा बृहद स्तर पर इस पर काम करेंगे। आने वाले समय पर उत्तराखंड के लिए और पूरे भारत के लिए एक मिसाल खड़ी करेंगे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं। एक गाँव 22 आदमी पूरे खत्म हो गए थे, उसमें आदमी नहीं, उनके परिवार तो लोग तो भाग गए, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले हैं और वो चेक हम मेरे माध्यम से वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले हैं। उसके अलावा वो 200 किट लेकर आए हैं आपदा राहत, जो आपदा के पीड़ित हैं उनको देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बरसात में काफी लोगों के घर काफी डैमेज हो गए हैं, तो वो 200 किट भी हम अभी वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी कोटी कॉलोनी के पास जो कुछ लोग हैं जो अस्थायी निर्माण करके रोड के साइड में रहते हैं, मद्रासी कॉलोनी में जिनको बोलते हैं, तो उनको मेरे संज्ञान में थर्सडे को इन्फॉर्मेशन आई थी। संबंधित तहसीलदार सेम डे ही वहां चले गए थे। जो उनकी क्षति का चेक होते हैं वो सेम डे उनको वितरण हो गए थे। बस मलबा जो था वहां से भी नहीं हटा है, तो उस पे लोगों का ये था कि मलबा अगर हट जाएगा तो अपने घरों से जो सामान है वो निकाल लेंगे। संभवतः सबको ही सेफ है और अपने अड़ोसी पड़ोसी के घरों में रह रहा है। हालांकि उनको हम लोगों ने जाख में हमारे जो कम्युनिटी हॉल है वहां पे भी रखने का ऑप्शन दिया था, वो लोग नहीं आए। तो बस लोगों का ये कि मलबा अगर हट जाएगा तो उनका जो सामान है वो थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे, तो वो भी हम आज शाम तक जरूर कर देंगे। मैंने पीडब्ल्यूडी चंबा को निर्देशित कर दिया है और अभी हम उनको भी एज ए टेम्परेरी राशन किट वितरण भी दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक स्पष्ट गाइडलाइंस है
कि कोई भी आपदा पीड़ित है उसको विद इन 72 आवर्स उसको एटलीस्ट उसकी क्षति का थोड़ा बहुत मुआवजा दे दें ताकि वो अपना भरण पोषण कर ले। तो वो मुझे लगता है कि तहसील की टीम ने काफी त्वरित काम किया और सेम डे ही जो लोग अभी कह भी रहे थे आपके सामने कि सेम डे ही उन लोगों को चेक भी मिल गए। तो ये कर रहे हैं और हम लोग राशन भी दे रहे हैं और मलबिया छुटा देंगे।